हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा क्लासेस। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पैट एग्ज़ाम के सॉल्यूशन के बारे में। पैट एग्ज़ाम 24 अगस्त को 2 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ था। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो सी है उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है तृतीयक यानी टर्सरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक हैं वह है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। थर्ड, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ऑप्शन नंबर बी थर्ड क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चौथा है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, कमिटेड जुडिशरी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए 1991 के दौरान पीएम जो थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन 6 का सी आंसर होगा। क्वेश्चन 7, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दंड प्रक्रिया संहिता जिसे हम CRPC भी कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसका विचार बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी 8 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 9, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो देखिए जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो भारतीय नागरिकों को इकोनॉमिकल न्याय प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारों को, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 11, नींबू का खट्टा इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है इसलिए ये नींबू खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 11th का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कर्कटजनक रसायन से क्या होता है। तो देखिए इस रसायन से कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी 12th का करेक्ट होगा। 13th, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो त्वचा की ऊपरी सतह को हम एपिडर्मिस कहते हैं यानी अधिचर्म। इसका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी स्विच बंद होने पर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध की जो स्टैंडर्ड इकाई है वो है ओम। क्वेश्चन नंबर 15 का डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 19/32। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शहर की जनसंख्या दी है इस हिसाब से बढ़ती और घटती है तो 3 वर्ष में % क्या होगा। तो ये होगा 10.8%। ए ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का। 18, इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 37 से 1/2 को 1/8 से भाग देंगे तो यहाँ पर आंसर 300 आएगा। 19th का सी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 13 परिणामों का एवरेज है वो 68 है। पहले 7 का दिया है, अंतिम 7 का दिया है तो 7वें का जो आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 47। तो 20 का सी सही होगा। 21, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनना है। तो कांटों से भरा हुआ यानी कि कंकटाकीर्ण, कंटक से भरा हुआ, कंटक से आकीर्ण। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 22, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो उचित निर्णय करना। ऑप्शन नंबर ए 22 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है बहिष्कार। ऑप्शन नंबर बी 23 का करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तो तीक्ष्ण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कुंठित। ए ऑप्शन 24 का करेक्ट हो जाएगा। 25, गज बदन का पर्यायवाची क्या है। तो गज बदन यानी कि गणपति जी। 25 का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 28 तक आपको पैसेज दिया हुआ है। पैसेज को पढ़कर आपको ये सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। ऑथर ने सबसे पहले क्या किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी क्लाइंबिंग इनटू वेड। द ऑथर सेड पियरिंग इनटू डार्कनेस बिकॉज। करेक्ट आंसर होगा इसका ही वॉज अफ्रेड। क्वेश्चन नंबर 28, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज। तो अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट स्पेस। 28 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड का जो सिनोनिम है वो होता है डिग्निटी। 29 का बी करेक्ट होगा। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन। कीन मीन्स होता है उत्सुक और दल मीन्स होता है उत्सुक नहीं होने वाला, तो सिंपल सा है। 30 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है जिसमें कंप्यूटर उन्होंने लिखा है इस रूप में, तो आपको एडवांटेजेस को लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 31 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। रीजनिंग है ये, और ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो वो बहन हो जाएगी। 32 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 33, कुत्ते के काटने से यदि रेबीज होता है तो मच्छर के काटने से क्या होगा? मलेरिया। 33 का बॉम्बे बिल्कुल सही होगा, मलेरिया। 34, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूरवीर। बाकी सब अलग हैं और सूरवीर अलग होता है। 35, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से 21 भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो मास्टर कार्ड पर यह प्रतिबंध लागू किया गया है। 35 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 36, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? आयुष मंत्रालय द्वारा ये ऐप शुरू किया गया। 36 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? रविवार ये दिन हो जाएगा। 37 का सी करेक्ट हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है। 38, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो ये विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। 39 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 40, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो ये जापान का सबसे ऊपर होगा। 40 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 41, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था? तो ये मरियप्पन थंगावेलु को। ऑप्शन नंबर डी 41 का बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर कितनी रखी गई है? 7.6%। 42 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो ये तेलंगाना, ये पहली सरकार बनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को। क्वेश्चन नंबर 44 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद आपकी सऊदी अरब की कैपिटल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 का बी बिल्कुल सही होगा। तमिलनाडु विधानसभा 46 क्वेश्चन है, 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो डीएमके। 46 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश सीट्स पर है? तो आइसलैंड। 47 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड वाइड जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी देश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 का डी करेक्ट हो जाएगा। 49, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग, नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जो खजुराहो की मूर्तियाँ हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। 50 का डी करेक्ट हो जाएगा। 51, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? गोवा बिल्कुल करेक्ट होगा। 51 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, राज्यसभा के चुनावी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। 52 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो देखिए, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट या उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किया जाता है। पिछले 3 से 4 वर्ष तक कंटिन्यू ऐसा किया गया हो। 53 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54, प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा से संबंधित है। 54 का ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित ग्रह गैस नहीं है ये बताना है, तो ये नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 55 का डी। क्वेश्चन नंबर 56 के लेकर आपको 60 तक गद्यांश दिया गया है जिसे आपको पढ़कर आंसर देने हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? सिंपल सा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता को बताना। 56 का डी करेक्ट होगा। 57, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या होता है? तो सभी धर्मों का आदर। 57 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? क्योंकि
इसमें सभी जातियों, वर्णों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। 58 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 59 उपयुक्त गद्यांश में इस प्रहरणीय शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि प्राप्त करने योग्य। 59 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है, तो देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, ये बताया गया है। 60 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 65 तो आपको फिर से एक गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, मशीन मानव शरीर को यंत्रवत क्यों कहा गया है। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 61 का बी सही होगा, अव्यय रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी। देखिए अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। 62 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या होता है। निरामय का अर्थ होता है स्वस्थ। क्वेश्चन नंबर 63 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्योंकि मानव मन में जो भी घटित होता है वही सृष्टि में भी घटित होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 64 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव किन में होता है। साहित्य शास्त्रियों में। 65 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 आपको 66 से लेकर 70 तक रेखांकित में सीमेंट के जो विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पाद दर्शाए गए हैं, इनका अध्ययन करना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए अब हम लोग उत्तर की बात करेंगे सीधे। 66 प्रथम 3 वर्ष के दौरान जो औसत उत्पादन था वह कितना था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 का ये आपका 48 नहीं, क्वेश्चन नंबर 66 का सी यानी 44 MT करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष में, तो इसका करेक्ट आंसर है 67 का डी यानी 2014 से 15 में। अगला क्वेश्चन है 68 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि परसेंट पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। करेक्ट आंसर होगा इसका सी 31.8%। अगला क्वेश्चन है 69 उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2015-16 में। क्वेश्चन नंबर 70 उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डैश के दौरान मैक्सिमम वृद्धि हुई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2013 और 14 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 तो आपको फिर से एक ग्राफ दिया गया है, जिसको आपको पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। 71 विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयत एक्स के औसत आयत से अधिक था, तो इसका करेक्ट आंसर है बी 2। अगला क्वेश्चन है 72 एक्स के औसत आय से अधिक आयत तथा एक्स के औसत आय से कम आयत के वर्षों का अंतर क्या होगा, तो ये भी बिल्कुल आंसर 2 होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी 72 का। 73 वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयत के औसत से कितनी अधिक है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 64.38%। कितना 64.38%। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में जो परसेंटेज वृद्धि है वो कितनी है। इसका करेक्ट आंसर है डी 33.33। नेक्स्ट 75 सभी वर्षों के लिए वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत कितना होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी 260। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ध्यान दीजिए 260। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 80 तक आपको तालिका दी हुई है, जिसको आपके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, इसी को पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 76 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 44.33। अगला क्वेश्चन है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने % की वृद्धि आई है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज 28.3%। अगला क्वेश्चन है 78 इसका करेक्ट आंसर होगा 78 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था, तो 79 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 80 सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 44.44%। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर आपको तालिका दी हुई है फिर से 81 से लेकर 85 तक। फर्स्ट क्वेश्चन है 2010 से 11 और 16 से 17 से की अवधि के मध्य आलू का जो एवरेज उत्पादन था वो कितना था। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 293.86 टन। क्वेश्चन नंबर 82 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई थी, तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी चावल। अगला क्वेश्चन है आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का कितने गुना है। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 83 का ए, यानी कि 1.90। क्वेश्चन नंबर 84 है, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2013-14। अगला क्वेश्चन है 85, इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजरा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, डेट इज, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो लॉर्ड डलहौजी, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का कट्टर समर्थक था, कट्टर प्रयोगवादी था। इसका करेक्ट आंसर होगा 86 का डी। 87, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो देखिए, धन्वंतरी भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो 87 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन अपने सही क्रम में भारत आए थे? सबसे पहले आया था आपका फाहियान, उसके बाद आया था टॉमस रो और उसके बाद आया था ह्वेनसांग। तो ऑप्शन नंबर डी 88 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 88 का डी नहीं होगा, 88 का बॉम्बे होगा। 231, पहले फाहियान, फिर ह्वेनसांग, फिर टॉमस रो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे। तो देखिए, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों के द्वारा पराजित हुआ। अगला क्वेश्चन है 89-90, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। कब? लाहौर अधिवेशन में ये जो प्रस्ताव है इसे पारित किया गया था। 90 का डी करेक्ट हो जाएगा। 91, स्थापना और संस्थाओं का मिलान करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 2134। आप इसको मैच कर लेंगे एक बार वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 92, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो देखिए, मैगस्थनीज के द्वारा ये जो पुस्तक है इंडिका, ये लिखी गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 93, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया था? तो देखिए, साइमन कमीशन भारत में जब पहली बार आया था उस समय जो सन थी, उस समय जो समय था ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1928 था। क्वेश्चन नंबर 94, नागार्जुन सागर जो बांध है वह किस नदी पर बना है? तो ये बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। 94 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 95, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो 1953 बिल्कुल सही हो जाएगा, इस वर्ष प्रथम बार चढ़ाई की गई। 95 का डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 96, किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये विरोध किया गया, और इस 96 क्वेश्चन का आंसर है बी, मोहम्मद अली जिन्ना। 97, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? सिंपल सी बात है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 97 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, देखिए यहाँ पर आपको कुछ दर्रे दिए गए हैं और स्टेट दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आपको बताना है कि कौन सा जोड़ सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी 98 का करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो कैवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये एक्चुअली भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 100, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दल्ली राजहरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये जो आंसर की मैंने आपको बताई है ये ऑफिशियल आंसर की के बेस्ड पर मैंने बताई है, इसमें यदि कोई मिस्टेक पाई जाती है तो उसके लिए आप हमें कोई दोष नहीं देंगे। ये यूपी SSC आयोग द्वारा जांच कर दी गई जो आंसर की है वो है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।